स्वागत जो आपने आदरणीय सिसोदिया जी का और माननीय मंत्री जी का किया, उसके तहे दिल से मैं अपने दिल से दिल की गहराई से आपका बारंबार धन्यवाद अदा करता हूँ। सम्मानित साथियों, बोलने का समय तो आज का सम्मानित मुख्य अतिथि को मैं पूरा समय देते हुए बस दो बात अपनी कहना चाहूँगा। मैंने 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी किस हालात में पार्टी ज्वाइन की और किस तरह शोषण और दमन मेरा दूसरी पार्टी ने करने का काम किया, पर 3 महीने पहले मुझे माननीय मंत्री जी ने पार्टी ज्वाइन कराई और जो सम्मान दिलाने का काम माननीय मंत्री जी ने और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय गोपाल सिंह गुर्जर जी ने जो मुझे इस भारतीय जनता पार्टी सम्मान दिलाने का काम किया, मैं और मेरे परिवार और मेरी आने वाली पीढ़ी अगर वो इन लोगों का एहसान नहीं उतार सकती। चूँकि मैं अपनी बात को लंबा न करते हुए एक बात अपनी जरूर कहना चाहूँगा। मैंने आदरणीय सिसोदिया जी के साथ काम किया। आदरणीय सिसोदिया जी हमारे जनपद के जिला प्रभारी थे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उपचुनाव के अंदर मैंने जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया, तो उन्होंने जैसे इस गांव में इतने फूल बरस रहे थे, आप देखते होंगे जब भी आदरणीय क्षेत्र अध्यक्ष जी बैठते हैं तो बोलते हैं कि मुंह से फूल झड़ते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो इन्होंने बहुत सम्मान और स्नेह मुझ जैसे कार्यकर्ता को दिया। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आज डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी के बारे में। मैंने बहुत नज़दीक से बाबू हुकुम सिंह जी को देखा है। मेरा घर गांधी कॉलोनी में मुजफ्फरनगर में है और 20 साल से मैंने राजनीतिक कुर्ता पहन रखा। मुझे शौक राजनीति का था पहले से ही। तो बाबू हुकुम सिंह उसको उपनेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के और गांधी कॉलोनी में रहते थे। शाम को मैं उनके पास जाके बैठ जाया करता था, तो उन लोगों की बात सुनते थे और सुनने के बाद अनसुना से कर देते थे और कागज़ लिया लेकर रख लिया और उसको ज़्यादा भाव नहीं देते थे कि जब धरती फाड़ दी, हमारे यहाँ दूसरी राजनीति भी चलती है, बस नू मार दें, नू कर देंगे। तो बाबू हुकुम सिंह कागज़ लिए, लोग बाहर निकल के यूँ कहते भाई पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं, मतलब लोग संतुष्ट नहीं होते थे। आज बाबू हुकुम सिंह की कार्यशैली को देखने के बाद मैंने 8 साल उनका कार्यकाल देखा, पड़ोस में रहा उनके साथ में। उसके बाद मैंने कार्यशैली देखी। आदरणीय हमारे प्रदेश सरकार के एकमात्र मंत्री, पूरे विधायक दल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी की, जो हमेशा अपनी बात को प्रदर्शन करना नहीं चाहते, लोगों की बात सुनते हैं, उस कागज़ को लेकर रख लेते हैं, पर उस पर असर होगा, उसका काम होते मैंने देखा है अपनी आंखों से। इतने कम समय में इनके काम कराने का मैं वो आपको बता नहीं सकता, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय माननीय मंत्री जी का। और मैं अपनी भाषण को समाप्त करते हुए पूरा समय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को देते हुए, क्योंकि गोपाल सिंह गुर्जर जी ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मैं बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ। और मुझे बहुत उम्मीदें हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर लोगों के लिए, खासकर मेरे समाज के लिए। एक सेकंड की एक बात, बाबू हुकुम सिंह कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने कृषि, ये था जो सरदार वल्लभ भाई या कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे किया। पूरे देश में जाना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे आज यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कराई बाबू हुकुम सिंह स्वर्गीय ने। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का नाम अगर इस गांव से शहीद कोतवाल धन सिंह कोतवाल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराने का काम पूरे देश और प्रदेश में कराने का काम तो सम्मानित डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने किया, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष ने किया। मैं इस मंच के माध्यम से ही नहीं, गुर्जर समाज के और सर्व समाज के मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का कि इतनी कम उम्र में इतना सम्मान गुर्जर को दिलाने का और किसान जाति को दिलाने का काम करते हैं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक चौधरी जी, बिल्कुल सही बोला। क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर के इस जन्मभूमि पर मैं सबसे पहले तो पूरे परिवार को आपके चरणों में इसलिए नमन करता हूँ कि आज यदि हम मंच पर बोलने की स्थिति में हैं, यदि हम स्वतंत्र हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोतवाल धन सिंह गुर्जर के कारण है। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मैं तो हमेशा ही उन अध्यक्ष की तरह देखता हूं, क्योंकि चाहे कॉलेज का चुनाव हो उसमें भी बालक राम जी अध्यक्ष ही रहते हैं। मैं मंच में भी कह रहा था कि आप तो परमानेंट अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हमारे अभिभावक आदरणीय बालक राम जी और जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
जो संगठन की पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ नेता कोई भी हो, लेकिन होता वही है जो अध्यक्ष चाहता है, क्योंकि अध्यक्ष व्यवस्था हमारी पार्टी में है। आज वही अध्यक्ष, और अध्यक्ष भी ऐसे अध्यक्ष जो हर कार्यकर्ता के बारे में जानते हैं, जिन्हें हर बूथ की जानकारी हो और जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक काम किया है। ऐसे बड़े भाई, अनुभवी और कार्यकर्ताओं के रूप में जिनकी अच्छी पहचान है, ऐसे मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी का इस क्रांति भूमि पर नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ महान शिक्षाविद। मैं तो उन्हें विधायक तो अपन है, लेकिन हमेशा चांसलर के रूप में, क्योंकि चांसलर जो होता है वो कुलाधिपति होता है, जो अपना विश्वविद्यालय बनाता है। ऐसे विश्वविद्यालय चलाने वाले आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी हम लोगों के बीच हैं। और आपने सुना होगा, देखिए चौधरी यशवीर जी के बारे में एक ही बात कहूँगा। जब चौधरी साहब लोकदल की राजनीति करते थे, हम तो छात्र राजनीति करते थे, लेकिन एक बात जरूर सुनी होगी आपने, चाहे चौधरी यशवीर सिंह जी हो, चाहे भोपाल सिंह जी हो, आम पब्लिक में एक धारणा है, जो आदमी थोड़ा सोवर हो, समझदार सा लगता है, बातचीत करने का तरीका जिसका ठीक हो, लोग कहते हैं यार ये तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। ऐसा होता नहीं होता। हाँ, जो थोड़ा सा उपद्रवी हो उसे कहते हैं भाजपा में नहीं चल पाने का, ये तो दूसरे दलों में होना चाहिए। तो हम देखते थे कि चौधरी साहब कहीं भी रहे, लेकिन उनका व्यवहार, ऐसे ही भोपाल जी भाई साहब, उनका व्यवहार मैं देखता था। बेशक अब लोकदल की राजनीति करते हो, लेकिन मैंने बाबू हुकम सिंह जी का जब भी कोई कार्यक्रम किया, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम किया, मुझे सभी का आशीर्वाद मिला। मैं इन दोनों, मेरे तो दोनों अभिभावक की तरह से, हमेशा छोटे भाई की तरह से उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरा भाई अभिषेक गुर्जर जो एक नौजवान है, बहुत मेहनती भाई पुरुषोत्तम जी हो, और हमारे बड़े भाई जो मेरठ जिले के ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्होंने जिले की पहचान भारतीय जनता पार्टी के रूप में कराई, ऐसे ठाकुर शिव कुमार राणा जी, भाई संजय जाटव जी, और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष जो इसी गांव से हैं। एनएस कॉलेज में छात्र राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे मेरा छोटा भाई आयुष छपराना हो, चाहे युवा मोर्चा का हमारा अध्यक्ष मोहन गुर्जर किनोनी हो, चाहे युवा मोर्चा छात्र राजनीति से निकलता हुआ आज बागपत का उपाध्यक्ष मेरा छोटा भाई अनिल तोमर है। मैं हमारे साथी भाई गजेंद्र जी जो नोएडा से अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, हमारे साथ भाई विजेंद्र भाटी जी जो प्रमुख साहब हैं और इस क्षेत्र में जो माननीय सांसद जी का काम देखते हैं, ऐसे मेरे भाई कपिल शर्मा जी, भाई राहुल ढटरा जी, भाई कुशवेंद्र तोमर जी, हीरेराम जी। अभी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनकी जो वाणी है, माँ सरस्वती का वास उनकी वाणी पर है, और हम लोग का नाम पूरे प्रदेश में फैलाने का काम ऐसे हमारे जीआईसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय सुनील भडाना जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं मंच पर आसीन मेरा छोटा भाई गुड्डू जो जिला पंचायत का सदस्य है, हमारे धर्मेंद्र भाई हों, मनोज जी हों, डॉक्टर जगदीश जी बैठे हुए हैं, बलराज डूंगर जी हैं, हमारे मैं देख रहा हूँ वो चेहरे, चाहे तरसेम गुर्जर हो जो बुलंदशहर से है, भाई सभी वो सम्मानित लोग जो माननीय भोपाल जी भाई साहब के आग्रह पर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मेरे देवतुल्य वो नौजवान, वो कार्यकर्ता जिनके बदौलत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और पांचली में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मेरा तो संबंध पांचली से उस समय से है जब मैं ठीक से, मुझे लगता है कुछ ज्ञान भी नहीं था, लगभग 8-9 साल से इस गांव में मेरा आना है। तो मैं पांचली की भूमि वैसी बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी की बात ना करूं, क्योंकि जब कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी का नाम आए तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी का नाम हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। लेकिन चाहे 2001-2002 का समय हो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय यदि साकेत चौपले पर मूर्ति लगाने का काम किया तो
तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं तेजवी बुजुर्ग जी जो हमारे बहुत बड़े लोकगीत का हमारा प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी पूरी टीम, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो मैं बता रहा था, साकेत पे उस समय मूर्ति लगी जब भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, और बाबू हुकुम सिंह जी और चौधरी जयपाल सिंह जी उस कार्यक्रम में आए थे। लेकिन 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके आशीर्वाद से पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया डीजीपी ओपी सिंह सदर थाने में आए और कोतवाली थाने में कोतवाल धन सिंह गुर्जर की मूर्ति लगाकर हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का था। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी कि जब हम दूसरे कार्यकाल में आए तो उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी ने और हम कार्यकर्ताओं की पहचान जिनसे होती है, मेरे जैसे कितने नौजवानों को जिन्होंने बढ़ाने का काम किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ऊपर उठा के एक बार जोरदार ढंग से उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और जिनके बारे में आदरणीय सोमेन तोमर जी बता रहे थे, वो तो परमानेंट अध्यक्ष हैं, ऐसे आदरणीय चौधरी बालकराम जी, अभी जिनका आपने बहुत ही सारगर्भित और आप सबके स्वभाव के अनुसार जिनका उद्बोधन सुना, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, वो ऊर्जावान है इसलिए वो ऊर्जा के मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय सोमेन तोमर जी, विधान परिषद के सदस्य और शिक्षा क्षेत्र के अलग जगाने वाले, जिनके पड़ोस के गांव में आप सबसे संपर्क संवाद है, ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष रहे आदरणीय शिव कुमार सिंह जी, मंच पर विराजमान। मैं तो इतना कहूंगा कि चौधरी यशवीर सिंह जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में पहले क्यों नहीं आया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं 14 साल का, और जिनके प्रांगण में आज मुझे भी आने का अवसर मिला है, जिनका मेरे क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में रिश्तेदारियां भी हैं, ऐसे आदरणीय भोपाल सिंह जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष मोहन गुजर जी, चौधरी राहुल बैदरा जी, बहुत ही कर्मठ, अभी 3 महीने पहले जब चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले आदरणीय अभिषेक गुजर जी, पिछड़ा मोर्चे के जिलाध्यक्ष आशीष चपराना जी, इस मंच का कुशल संचालन करने वाले प्रधानाचार्य आदरणीय सुनील भड़ाना जी, आदरणीय बलराज डूंगर जी, आदरणीय कपिल शर्मा जी।